नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार और हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम डिस्कशन करेंगे जो अभी सीटेट का एग्ज़ाम 2024 से जनवरी 2024 में 21 जनवरी से होने वाले हैं। तो इसमें हम आज साइकोलॉजी सब्जेक्ट पर सबसे पहले डिस्कशन करेंगे। जो 30 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आता है तो बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। जो साइकोलॉजी मनोविज्ञान एक सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट में बहुत से बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि जो साइकोलॉजी का क्वेश्चन पेपर एराइज होता है तो उसमें पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस रहता है, समझदारी पर डिपेंड करता है। तो हमें सारे ऐसा पेपर आता है जैसे मतलब सारे आंसर हमें कभी कभी राइट लगते हैं, है ना। तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और तो आज हम आप लोगों के समक्ष साइकोलॉजी का मनोविज्ञान का इतिहास लेकर के आए हैं। हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी पर आज हम डिस्कशन करेंगे। हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। तो देखिए, आपको हमारी सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आपको सिर्फ सुनना है। मतलब हम एक सिस्टमैटिक तरीके से जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है साइकोलॉजी का, एक सिस्टमैटिक तरीके से हम आपको सुनाएंगे और आप उसे सिर्फ सुनिएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम राइटिंग तो कर लेते हैं लेकिन हम उसे माइंड पे ही नहीं बिठा पाते, और राइटिंग तो हो जाती है लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाते। इसलिए हम आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सिर्फ सुने और हम स्टेप बाय स्टेप एक स्टोरी के माध्यम से सारा क्लियर कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट पर भी रहेंगे। जिस किसी स्टूडेंट को अगर नोट डाउन करने हैं आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, लेकिन आप फुल फोकस ओनली सुनने पर कीजिएगा, ध्यान दीजिए। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट है, मनोविज्ञान की जो शुरुआत है यूनान के दर्शन शास्त्र का अंग माना जाता है। जो मनोविज्ञान की शुरुआत प्राचीन यूनान के दर्शन शास्त्र का अंग माना गया। सेकेंड है, मनोविज्ञान को अंग्रेजी शब्द, ये तो सब लोग जनरली जितने भी बीएड किए हुए हैं और बीएड का पोर्शन ही हम उठा रहे हैं, और बीएड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारे के सारे बीएड में मिल जाने हैं। लेकिन बीएड करते समय सभी स्टूडेंट ध्यान नहीं देते कि जो चीज़ें हम बीएड में पढ़ रहे हैं यही चीज़ें हमारे टेट में, किसी प्रकार का टेट हो तो उसमें पूछी जाएंगी, है ना। तो सेकंड है, मनोविज्ञान को अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी के लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, साइक अथवा लोगस, है ना। साइक अथवा लोगस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है आत्मा या मन का अध्ययन। मतलब साइकोलॉजी के अंतर्गत हम क्या करेंगे, आत्मा और मन का अध्ययन। ठीक है। नंबर पॉइंट 3 है, पहली बार साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग इटली के दार्शनिक रुडोल्फ गोल्फकाय ने 1540 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1540 ईस्वी में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मनोविज्ञान का इतिहास। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, हम लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर देखा जाए तो मनोविज्ञान गणित या दर्शन शास्त्र विषयों की अपेक्षा एक नया विषय है। जो हम वर्ड का स्लो मोशन में बिल्कुल कर रहे हैं ताकि आपके माइंड में ये चीज़ें बिल्कुल सेट हो जाएं, है ना। क्योंकि जल्दी जल्दी भी हम किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही कोई चीज़ें स्पीड में चलना स्टार्ट करती हैं तो फिर हमारे सबके माइंड की कैपेसिटी अलग अलग होती है ना। तो सबका माइंड, जैसे हम स्पीड तो बढ़ा सकते हैं लेकिन अपने माइंड की स्पीड कैसे बढ़ाएंगे,
कैप्चर करने की क्षमता सब में डिफरेंट होती है, इसलिए हम बिल्कुल स्लो से चल रहे हैं। अब सुनिएगा बस। अगर देखा जाए तो मनोविज्ञान, गणित या दर्शन शास्त्र का विषयों की अपेक्षा एक नया विषय है। सेकंड है, ज़्यादातर विद्वान यही मानते हैं कि मनोविज्ञान अभी भी अपनी शैशवावस्था में ही है। क्या मानते हैं? ज़्यादातर विद्वान जो भी हैं अभी भी यही मानते हैं कि मनोविज्ञान अभी भी शैशवावस्था में है, छोटा ही है ना। थर्ड है, इसलिए जर्मन मनोवैज्ञानिक हर्मन एबिंगहास ने कहा कि मनोविज्ञान का इतिहास बहुत छोटा है लेकिन इसका अतीत बहुत बड़ा है। तो ये डिफिनीशन है जो कि जर्मन मनोवैज्ञानिक एबिंगहास ने कहा और दिया है कि मनोविज्ञान का इतिहास बहुत छोटा है जबकि इसका अतीत बहुत ही बड़ा है। नंबर 4, फिर भी हम मनोविज्ञान के इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे। विद्वानों ने मनोविज्ञान के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। तो देखिए, मनोविज्ञान के इतिहास पर हम बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आपको बताएंगे। अभी आज के करंट की सिचुएशन में जो मनोविज्ञान है, जो साइकोलॉजी है, वो हमारा व्यवहारिक विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? व्यवहारिक विज्ञान है। आजकल हम उसको व्यवहार से देखते हैं और समझते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि व्यवहारिक विज्ञान कब बना और कैसे बना। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट है हमारा आत्मा का विज्ञान। सबसे पहले जो मनोविज्ञान है, ये सबसे पहले आत्मा का विज्ञान बना। इसमें हम देखेंगे कि प्राचीन यूनान में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का अंग था। यूनान में आदर्शवाद जो था वो चरम पर था। सेकेंड, आदर्शवाद में शिक्षा का सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष या ईश्वर की प्राप्ति थी। जो भी आदर्शवाद था, इसमें हम जो भी शिक्षा लेते थे, इसका मेन लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति या ईश्वर की प्राप्ति। और ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें आत्मा की शुद्धता जरूरी होती थी। आजकल तो आत्मा, शुद्धता, पवित्रता, इस पर कोई फोकस ही नहीं किया जाता है ना। शुद्धता जरूरी थी तथा इसलिए मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान बना। अब इसके कुछ समर्थक भी रहे होंगे जिनका नाम है अरस्तु हो गया, प्लेटो हो गया, सुकरात हो गया आदि को इस विचारधारा का प्रमुख समर्थक माना गया। यह विचारधारा 16वीं शताब्दी तक चली थी। अब देखिए, 16वीं शताब्दी तक जो मनोविज्ञान है वो किसका विज्ञान रहा? आत्मा का विज्ञान, है ना। किसका विज्ञान रहा? आत्मा का विज्ञान। अब देखते हैं कि 16वीं शताब्दी के बाद क्या हुआ, है ना। सेकेंड आता है मन का विज्ञान। अब 16वीं शताब्दी के अंत से स्टार्ट होगा। प्रारंभ तक तो आत्मा का विज्ञान रहा। अब 16वीं शताब्दी के जैसा ही अंत हुआ तो अब ये बन गया आत्मा का, मन का विज्ञान, सॉरी। तो 16वीं शताब्दी के अंत तक मनोविज्ञान ने फिर अपना चेहरा बदल दिया और यह चेहरा बदलकर मन का विज्ञान हो गया। उसने 16वीं शताब्दी के अंत में ही अपना चेहरा मनोविज्ञान ने बदल दिया और वो मन का विज्ञान बन गया। फिर इटली के कंपोनोजी ने पहली बार मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा। इटली के कंपोनोजी ने पहली बार मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा, क्योंकि उनका मानना था कि आत्मा शब्द को मनोवैज्ञानिक ढंग से परिभाषित करना बहुत ही कठिन कार्य है ना। यह विचारधारा 19वीं सदी के अंत तक चली, मतलब लंबी चली। यह विचारधारा 19वीं सदी के अंत तक चली तथा इसके भी कुछ समर्थक रहे होंगे, जैसे रूसो हो गया,
लॉक हो गया, हॉब्स हो गया और इमैनुअल कांट हो गया, इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक थे। फिर अब देखिए फिर चेंज होगा। थर्ड नंबर में आता है चेतना का विज्ञान। चलो, पहले आत्मा, फिर मन, अब चेतना का विज्ञान बन गया। ये सीक्वेंस पेपर में पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, और बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से हम आपको समझा रहे हैं, आप सुनिए बस। अब 19वीं सदी के अंत तक एक बार फिर से मनोविज्ञान का रूप बदला और यह मन से चेतना विज्ञान में कन्वर्ट हो गया। फिर 1879 में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित करने वाले जर्मनी के विल्हेम वुंट ने मन को अस्पष्ट करते हुए अपनी प्रयोगशाला में चेतना के अध्ययन पर जोर दिया। वुंट मानते थे कि मानव के हर अनुभव, जितना भी मानव अनुभव लेता है, का आधार चेतना है। कौन मानता था? विलियम वुंट। इसलिए मनोविज्ञान ने चेतना पर जोर दिया और वुंट के अलावा मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स भी थे। विलियम जेम्स के कार्यों पर ध्यान दिया तथा उन्होंने भी, विलियम जेम्स ने भी विलियम वुंट के कार्यों पर ध्यान दिया और मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। मतलब विलियम जेम्स ने भी मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना, है ना। फिर यह विचारधारा चलते चलते 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक चली। अब ये 20वीं शताब्दी के शुरुआत तक ही चली, है ना। फिर से साइकोलॉजी ने अपना रूप धारण, चेंज कर लिया। अब फोर्थ में आता है व्यवहार का विज्ञान, जो कि अभी भी चल रहा है। तो अब देखिए किन मनोवैज्ञानिकों ने व्यवहार का विज्ञान कहा, किन्होंने चेतना के विज्ञान से हटा दिया। तो अब ध्यान दीजिएगा, 1913 में अमेरिका के हॉपकिंस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जेबी वाटसन ने व्यवहारवाद की नींव रखी। तो अगर पेपर में आपसे आता है कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो आपको कुछ नहीं करना, वाटसन पर क्लिक कर देना है। प्रोफेसर जेबी वाटसन, व्यवहारवाद की नींव रखी जिन्होंने। अब ये क्या कहते हैं कि वाटसन ने कहा कि जब चेतना दिखाई ही नहीं देती है तो चेतना के अध्ययन का क्या मतलब? भाई, जब चेतना दिखाई ही नहीं देती है तो चेतना के अध्ययन का क्या मतलब? इसलिए उन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने से इनकार कर दिया। वाटसन मानते थे कि मानव की बाहरी व्यवहार को देखा या अवलोकित किया जा सकता है। मतलब मानव के जो बाहरी व्यवहार है उसे देखा या अवलोकित किया जा सकता है। इसलिए मनोविज्ञान में बाहरी व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए, है ना। किसका अध्ययन किया जाना चाहिए? बाहरी विज्ञान का अध्ययन किया जाना चाहिए। ये किसने कहा? वाटसन ने कहा। तो वाटसन के प्रभाव के कारण ही, देखिए, वाटसन के प्रभाव के कारण ही मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान बना। तथा स्किनर, अब इसके भी समर्थक रहे होंगे। स्किनर हो गया, पावलोव हो गया, थॉर्नडाइक हो गया आदि को इस विचारधारा का प्रमुख समर्थक मानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमें जो भी सीटेट का एग्जाम आने वाला है, इसमें हमें स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक, जो कि ये सब कौन थे? व्यवहारवादी थे। और व्यवहारवाद की नींव सबसे पहले वाटसन ने ही रखी थी। और ये जो भी स्किनर थे, पावलोव थे और थॉर्नडाइक, ये इनके समर्थक थे, है ना। तो हम इनको भी व्यवहारवादी कह सकते हैं। और आज जो भी मनोविज्ञान चल रहा है वो व्यवहारवादी ही है ना। आज भी मनोविज्ञान व्यवहारवाद का विज्ञान माना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अब इसका कंक्लूजन हम निकालते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ। पहले मनोविज्ञान
सबसे पहले आत्मा का विज्ञान बना, एक सीक्वेंस से क्वेश्चन इराइज होगा। फिर इसके बाद मन का विज्ञान बना, मन के बाद चेतना का विज्ञान बना। अब चेतना, वाटसन ने कहा कि चेतना दिखाई ही नहीं देती है तो क्या करेंगे इसका, तो चेतना से फिर वाटसन ने इसे व्यवहारवाद का विज्ञान कहा। तो आई होप दोस्तों आपको सभी स्टेप सिस्टमेटिक तरीके से समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे डिस्कशन करेंगे, जिस पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।